गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। हमें और आपको आज एक साथ मिल बैठने का अवसर मिला है। गुरु चर्चा से, नाम चर्चा से, संतों महापुरुषों के जीवन से हम अपने जीवन को याद करके, इस जीवन की महानता को याद करके जीवन कैसे गुजारेंगे, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये बात हमारे जीवन का आज के समय का सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा प्रश्न है और संतों महापुरुषों का उदाहरण है हमारे सामने। महाराज जी कहा करते थे, जीने को तो संसार में हर एक प्राणधारी जी रहा है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जब जितने भी जीव आप देखते हैं, जलचर नभचर, हर तरह का प्राणी, जीवन तो सभी के पास है। पर हमारे और आपके जीवन की महानता किस बात में है, ये संतों को देख के पता चलता है। महापुरुषों के जीवन की जो सबसे पहली चीज हमें समझनी चाहिए, जिस चीज का अनुसरण करना चाहिए, वो ये कि वो खोजी बने, कभी रुके नहीं। उन्होंने अपने जीवन में प्रश्न किया, मेरा जीवन मुझे क्यों मिला है, मेरे जीवन का मुझे क्या लाभ मिलेगा, और इस जीवन को मैं कैसे सार्थक बना सकता हूं। आज हम और आप जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का परिवेश है, हमें अपने जीवन में कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है। आज इस कलयुग के दौर में, जहां चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, घर में परिवार में सुख शांति नहीं रह गई, घरों घरों में लड़ाई झगड़े, घरों घरों में शराब परोसी जा रही है, चारों तरफ हाहाकार है। ये कलयुग ही है जिसमें आज भाई भाई के साथ रहकर राजी नहीं है, पति पत्नी साथ रहकर राजी नहीं है। संसार की छोटी छोटी चीजें, पैसों के, जमीन के, छोटी छोटी चीजों के पीछे मुकदमे हो रहे हैं। ऐसे जीवन में जहां हम हर तरफ संसार के इस विषय विकारों की तरफ भागते जा रहे हैं, हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हम दूसरों से अलग दिखेंगे। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम भीड़ के साथ चले तो तुम सामान्य कहलाओगे, पर अगर तुम भीड़ से विपरीत अपना रास्ता बनाने के लिए चले तो हो सकता है तुम संसार के उन चंद गिने चुने महापुरुषों में हो जाओ जिन्होंने जीवन में लोगों के सामने आदर्श रखा है। लोगों की तरह भागते रहना भेड़ चाल, पशुचर जीवन है। और संत महात्मा, किसी गुरु के पास बैठने का मतलब ही यह है कि वो तुम्हें प्रश्न करना सिखाता है। अपने आप से सवाल करो कि तुम्हारे जीवन का सारा भाग दौड़ किस लिए है। सुबह से लेकर शाम तक तुमने जीवन जीना शुरू किया, कुछ तो समय ऐसा होगा जो तुम संसार के लिए नहीं जीते होगे। अगर घर गृहस्थी में लगे रहे, घर की लड़ाई झगड़े में उलझे रहे, लेन देन में लगे रहे, मुकदमे में लगे रहे, अगर चिंताओं में उलझे रहे, तो हमने कुछ भी अलग नहीं किया। हम और एक आम दुनियादार जो संसार में रो रो कर जीवन गुजार रहा है, ये हमारा और आपका एक जैसा रह गया। तो हमने क्या विशेष किया एक दिन में? सिर्फ सवाल इतना करना है, मैं आज ऐसा क्या करूंगा जो मेरे जीवन को गुरु के योग्य बनाएगा, गुरु के वचनों पे चलने के योग्य बनाएगा। महाराज जी कहा करते थे, जिस दिन आपके मन में विचार आया कि मैंने गुरु की बात माननी है, उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि तुम्हारा थोड़ा सा समय तुम उसके शब्दों के, उसकी बात के अनुरूप जीने लग जाओगे। थोड़ा सा समय निकालोगे प्रार्थना के लिए, भजन सिमरन के लिए, थोड़ा सा समय निकालोगे व्यस्त जीवन में से सेवा के लिए, सत्संग से जुड़ने के लिए,
थोड़ा सा समय निकालोगे अपने जीवन में परार्थ के लिए जीने के लिए, किसी दूसरे के सुख को, दूसरे के आराम को, दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन जीने के लिए। आज हमें आवश्यकता है इस बात की कि हम स्वामी जी की बात पर चलें, अपने जीवन को अपने साथ साथ किसी और के लिए जीना शुरू करें। जब हम किसी और के लिए जीना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारे ही किसी प्रेमी का, घर से नजदीकी सगे संबंधी का हो, अगर थोड़ा सा हम ये विचार करना शुरू करते हैं दूसरे को हम कैसे अच्छा दे सकते हैं, तो हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। महाराज जी कहा करते थे, एक बड़ी भारी विडंबना है, लोग ये सोचते हैं आप पहले अपना करोगे तब एक समय आएगा जब दूसरे का करने के योग्य बनोगे, पर परमार्थ आपको दूसरी तरफ चलने की शिक्षा देता है। आज आपके पास कुछ नहीं है, आज आप अपना करो, साथ साथ दूसरे का भी सोचो। इसी समय, इसी क्षण जब तुम्हारे पास 2 पैसे देने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास एक ही रोटी खाने को है, तुम्हारे पास एक ही चादर ओढ़ने को है, तुमने दूसरे का दुख देखा और कुछ साझा किया, उसके साथ कुछ अपना थोड़ा सा जीवन बांटने की कोशिश की। आज अपनी रोटी में से रोटी दी, आज अपने थोड़े से सुख के पलों में से सुख दिया, आज अपने जीवन से थोड़ा सा अच्छाई किसी को दी। आज कुछ नहीं है, आज अगर तुम परार्थ करोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अच्छे से अच्छे काम बन जाएंगे। इसलिए आप हमें इस छोटी सी बात को समझना बड़ा जरूरी है। हमारे इस भागते हुए जीवन में गुरुजी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन को बाहरी तौर से जीवन जीना शुरू करना चाहिए, बाहर कैसे अपने जीवन को सेवा और दूसरों के हित के लिए जीवन जीना शुरू करना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक भाई से मिला, वो मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी आजकल आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तरह तरह की चीजें देखने को मिलती है, सत्संग आते हैं पर आप दूसरे बहुत से लोगों से चर्चा भी करते हैं, बहुत से लोगों से बात करते हैं, सामाजिक बातें, इसकी क्या जरूरत है? संत को सामाजिक बातें शोभा नहीं देती, गुरु जी को सामाजिक बातें शोभा नहीं देती। मैंने उनसे बात पूछी, अगर आप अपने जीवन में सिर्फ ये सोचो कि मेरे अंतर जो हो मेरे को उससे लेना देना है, बाहर मेरा जीवन कुछ भी हो, चाहे ये बुराइयों में फंसा हो, चाहे ये कुसंगत में फंसा हो, चाहे बुरे लेन देन में फंसा हो, तरह तरह की व्याधियां हो, चारों तरफ खून खराबा हो रहा हो, और तुम कहो कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम सिर्फ ये बोलो कि मैं तो अंदर से परमात्मा की भक्ति में लगा हूं, तो क्या ये संभव है कि तुम बाहर की जीवन को साधे बगैर अंदर साधना में लग पाओ? तुम अंदर एक लेश मात्र भी उस प्रभु के देश को नहीं जानते हो। तुम जानते हो तो सिर्फ अपने शरीर को, अपने मन को। अगर तुम्हारा शरीर और मन अभी साधना नहीं शुरू हुआ तो आप ये भूल में हैं कि आप अंतर उस प्रभु को अंतर दर्शनों के लिए आसानी से भक्ति कर पाएंगे। शुरुआत आपको बाहर से ही करनी होगी। इसलिए जब जब महापुरुष आए तो उन्होंने सेवा का प्रयोजन रखा। हमारे स्वामी जी आए तो उन्होंने कहा मानव सेवा प्रभु भक्ति है। पहले मानव सेवा करना, पहले दूसरे इंसान की सेवा में थोड़ा सा समय निकालना, देखना कितनी आसानी से प्रभु भक्ति होती है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा, तुमने अगर मनुष्य शरीर पाया और मनुष्य नहीं बने तो तुम उस परमात्मा को नहीं पा पाओगे। पहले इंसान बनना पड़ेगा, फिर परमात्मा के दर्शन होंगे। जितने भी महापुरुष को देखो, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि तुम्हारा जो देह है, शरीर है, यह देह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। यह देह सिर्फ संसार में दुनिया के पीछे दौड़ने के लिए नहीं है। यह देह, ये शरीर तुम्हारे लिए साधक है, ये तुम्हें साधना से जोड़ेगा। अगर तुमने शरीर में कुछ काम कर लिए, पहले काम क्या करने हैं? तुम्हें समझना है कि तुम्हारा शरीर तुम्हें उस प्रभु से जोड़ सकता है।
तुम अगर शरीर में अच्छे रहे, शरीर में साधना करने योग्य रहे, शरीर से तुमने बैठना सीख लिया, ध्यान में समय लगाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे लिए जीवन में मन का जुड़ना आसान हो जाएगा। कहा मन जात है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कबो न चाले तीर। शरीर मन की कमान है। अगर आप चाहते हो आपका मन लगे तो आपका शरीर संयमित होना चाहिए। जैसे महाराज जी कहा करते थे, तुम्हें अगर आपको भजन सिमरन में अच्छा होना है तो तुम्हारे शरीर की 2-3 क्रियाएं अच्छी होनी चाहिए तो भजन अच्छा बनेगा। पहली चीज, तुम्हें आहार समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, तुम्हारी प्राण शक्ति तुम्हारे काबू में होनी चाहिए। तीसरी चीज, तुम्हारा सिमरन, तुम्हारा जाप पक्का होना चाहिए। अब ये तीनों ही चीजें शरीर से हो सकती हैं। आप कहो मैं ध्यान लगाना चाहता हूं पर मेरे मन में 24 घंटे दुनिया की चिंताएं रहती है। ये दुनिया की चिंताएं दुनिया का सिमरन है। अगर दुनिया का सिमरन चल रहा है, शरीर से हमने अभ्यास नहीं किया, हमने सिमरन करने की आदत नहीं डाली, तो आपका ध्यान अच्छा नहीं होगा। अगर आपने अपने प्राण शक्ति को देखा, जो सांस लेते हो, अगर आपकी सांस वो जो है ध्यान साधना के लिए अनुरूप नहीं हुई तो आप लाख कोशिश करो, आपका सिमरन नहीं चलेगा। अगर आपने आहार खाने पीने को नहीं समझा, अगर आप भोजन को भोग के लिए कर रहे हो, शरीर को सिर्फ स्वाद के लिए पाल रहे हो, तो आपका भजन नहीं बनेगा। अभी मैंने 3 चीजें ऐसी बताई जो आपको अंतर साधना में बाहर से मदद करने वाली है। जो लोग कहते हैं कि बाहर जीवन का कोई लेना देना नहीं, वो भूल में है। जो लोग कहते हैं संसार, समाज, ये शरीर, शरीर से होने वाले काम का भक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो संसार में भक्ति के नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक चीज बहुत आसानी से बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो जीवन में गुरु की बात से लाभ उठाना, तो आपको सबसे पहले गुरु की बात को अपने जीवन में उतार कर देखना पड़ेगा। अगर आपको गुरु की कोई बात अच्छी लगी तो पहले उसको अपने जीवन में अपना कर देखो। 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें अपने जीवन में गुरु की बात को मानना है, गुरु की बात पर चलना है। अब मैं आपको कभी ये नहीं बताना चाहता कि आपको कौन सी एक ऐसी बात माननी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगती होंगी। उन सारी बातों में से जो बात आपको अच्छी लगे वो बात आप जीवन में अपना लेना। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। अभी 2 दिन पहले का जिक्र है, बरेली में हम थे। शाम को बहुत सारे सत्संगी भाई बहन बैठे थे। एक भाई कहने लगे भैया जी आजकल आपने भजन सिमरन बड़ा आसान कर दिया है। सुबह सुबह बस 5 मिनट नाम ले लो और गुरु जी को पूरा दिन समर्पित कर दो। ये तो बहुत आसान हुआ। तब से वो बहुत खुश हो गए भाई। कहने लगे इससे आसान कुछ नहीं, पहले घंटों भजन पे बैठना था, अब बस 5-10 मिनट पूरे दिन की दिनचर्या गुरु जी को अर्पण करनी है और उसके बाद आसानी से काम हो जाएगा। मैंने कहा ये बात तो आपने सच कही, काम तो आसान हो गया, पर ये शुरुआत है। अगर आप इस शुरुआत को गंभीरता से करने लगे तो आप देखिएगा चमत्कार होगा। तो उस भाई ने और पूछा कि अगर ये आसान है तो फिर भजन करने को इतना क्यों कहा जाता है? अगर भजन करने को उसकी आवश्यकता नहीं है तो फिर भजन करने को कहा ही जाता है। तो मैंने उसे जो बात बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन उस अवस्था का नाम है जहां पर आप देह से, शरीर से अपने ध्यान को समेट कर दोनों आंखों के पीछे यहां भ्रू मध्य में आने लग जाएं। आप ध्यान पर बैठे, आपका ध्यान सिमटने लग गया। आप 5-10 मिनट बैठे, घुटने तक ध्यान सिमटा। आप 20-25 मिनट बैठे, आपका ध्यान और ऊपर सिमटा, फिर हृदय चक्र तक आया, फिर धीरे धीरे ध्यान सिमट कर यहां आने लगा। जब यहां आने लगा तो समझ लो गुरु और हमारे बीच का संबंध, हमारे और गुरु जी के बीच का ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो गई। पर यहां आने से पहले आपको क्या करना है? आपको रोज बैठने की तो आदत आनी चाहिए। अगर आप 5 ही मिनट नहीं बैठ पाते हो तो यहां तक कैसे आओगे? तब तो आप कहोगे यहां तक आने से पहले तो 5 मिनट बैठना मुश्किल हो रहा है। तो आपके लिए पहले अभ्यास की सरलता गुरु बनाना चाहता है।
आप रोज सुबह पहले 5 मिनट बैठ करके प्रार्थना करो और आप देखेंगे धीरे धीरे जब हमारा गुरु से प्रेम बौद्धिक ज्ञान मार्गी नहीं रह जाएगा, ये प्रेम मार्गी बन जाएगा, तब हमारे लिए समय की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। अभी हम भजन पे इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि हमारा दिमाग चलता है, हमारी बुद्धि कहती है, हमारा ज्ञान प्रश्न करता है। पर गुरु प्रेम, प्रभु प्रेम में ज्ञान नहीं, समर्पण की, प्रेम की आवश्यकता होती है। प्रेम में कोई गिनती नहीं गिनी जाती, प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं गिना जाता, प्रेम में कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता। प्रेम में सिर्फ ये देखा जाता है कि हमारे अंदर जो प्रेम है वो तुम्हारे अंदर है कि नहीं है, हमने जो तुम्हें याद किया वो सक्षम है कि नहीं है। तो जो कहा करते थे, अभी हम सब लोग बुद्धि, ज्ञान, अपने मस्तिष्क, अपने सोचने समझने, अपने बुद्धि विचार से भजन करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए तो हम दिमाग से सोचते हैं अच्छी है या बुरी है। पर गुरु जी चाहते हैं तुम धीरे धीरे अभ्यास करके ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हारी बुद्धि ना रहे, तुम्हारा ज्ञान ना सोचे, तुम्हारे अंदर से तरह तरह के सवाल उठने बंद हो जाएं, तुम समर्पण में आ जाओ, तुम धीरे से ऐसी अवस्था में आ जाओ जहां पर सिर्फ तुम प्रार्थना करते रह जाओ। तुम आंखें जोड़ो, गुरु को अपना दिन समर्पित करो कि हे गुरु, मेरा सुख दुख सब तेरे हाथों में समर्पित है, और आप इतना खो जाओ कि आपको किसी और चीज की आवश्यकता न पड़े। तो जो कहा करते थे, आप इस बात का ध्यान रखना, आपका सिर्फ घंटों घंटों बैठना और बैठ करके ध्यान करना ही नहीं उचित नहीं है। आपका उससे पहले गुरु के लिए समर्पित प्रेम भाव में झुक जाना बड़ा जरूरी है, उसकी सेवा में तत्पर हो जाना बड़ा जरूरी है, उसकी बात मानना बड़ा जरूरी है। तो आप और हम जिस रास्ते पर हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए हमें कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, और आपको जो भी बात गुरु जी की अच्छी लगती हो उस बात को आप लेकर के शुरू कर देना। आज आप घर जाओ और आप सत्संग में सुनो कि भैया जी ने कहा कि भाई चलते फिरते सिमरन करना चाहिए, तो हम सिमरन की आदत डालेंगे। आप कहो भैया जी ने कहा 5 मिनट सुबह बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए, तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। आप कहें गुरु जी ने कहा कि जब भी डेरे में आश्रम में आओ तो बिना सेवा करे मत जाओ, तो हम सेवा से शुरू करेंगे। हमें कुछ नहीं आता है, हम बस सेवा से शुरू करेंगे। हम जाएंगे डेरे में और 5 मिनट 10 मिनट सेवा में हाथ जरूर लगाएंगे, चाहे वो जल बांटने की सेवा हो, चाहे वो प्रसाद बांटने की सेवा हो, चाहे लंगर बरताने की सेवा हो, चाहे लंगर बनाने की सेवा हो। आप जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ मुझे सही लगी उसको करो, उसको सिर्फ बोलो मत, उस पर सिर्फ बातें मत करो, उसको अपने जीवन का अभ्यास बना लो। हुजूर कहा करते थे, जब हम गुरु की बात को अभ्यास बना लेते हैं, जब हम गुरु की बात को जीवन का एक चलने और उस पर, उस विषय पर अपने जीवन को उतारने का विषय बना लेते हैं, तब आध्यात्म पैदा होता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें अगर जीते जी मौका मिला है कि गुरु जी से कुछ पा सकते हैं, तो वो अभ्यास से पा सकते हैं। आज आप यहाँ आए, आपने सत्संग सुना, अब अगला सत्संग जब तक मिले तब तक के लिए आपको जीवन में कुछ अभ्यास अपनाने हैं। आज जो बात अच्छी लगे वो बात घर लेकर जाना और उसे अगले 30 दिन तक अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। आप जो भी बात आपको अच्छी लगे उसको जीवन का एक हिस्सा बना लेना। जब आप ऐसे शुरू करोगे तो आप प्रेम मार्गी पे आ जाओगे। आप हृदय से, भाव से, अंतर से जब उसको याद करोगे तो आपके अंदर जबान से, चर्चा से, सिर्फ बातों से कुछ बात नहीं बनेगी। आपके आंखों से आंसू आपके प्रेम की कहानी गाएंगे। आप कैसा गुरु को प्रेम करते हो ये आपके आंसू बताएंगे, ये आपके अंदर की विरह बताएगी, ये आपके अंदर का प्रेम पैदा करेगा। तो आप सिर्फ ये बात समझो, हमें अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान तक आना है, हमें अपने समझ से अपने अंदर में समर्पण तक आना है, और उसके लिए अभ्यास जरूरी है। उसके लिए गुरु की याद बनना, गुरु के ध्यान में रहना, उसके समर्पण में रहना बड़ा जरूरी है। और आप में से बहुत से भाई बहन ऐसे मैं जानता हूँ जो इसको बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत प्रेम से गुरु जी को याद करते हैं, जो बड़े प्रेम से उनकी तरफ, उनके ध्यान में उनकी तरफ जीवन उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे भाई बहन हैं जिनकी उम्र, जिनका अगर शारीरिक रूप में देखा जाए 70-80 साल की उम्र हो गई,
और हर एक सत्संग, हर एक बार दर्शन करने के लिए वो चाहे कितने जतन सहने पड़ जाएं, कितने कष्ट उठाने पड़ जाएं, वो सारे कष्ट उठाने को तैयार हैं ताकि उन्हें हर महीने का दर्शन और सत्संग मिला करे। तो ये प्रेम, ये रास्ता, ये साधन आपके अंदर है। बहुत से लोग जो इसको नहीं कर रहे हैं वो इस दिशा में आने लग जाए। तो हमें एक बात समझनी है कि आप अपने जीवन में 2-3 चीज़ों को अपने जीवन का आधार बना लें। मैं बहुत से लोगों को बात कहता हूँ, पहला आधार ये बनाओ, जब खाली बैठे हो तो सिमरन किया करो। घर में बहुत सा समय ऐसा होगा, चाय पी रहे होगे, खाना बना रहे होगे, खाली बैठ करके कुछ काम कर रहे होगे या कुछ भी नहीं कर रहे होगे। थोड़ा सा जैसे याद आए कि मैं खाली हूँ, फौरन 5 शब्द के नाम का जाप शुरू करो, सिमरन करो। हो सकता है थोड़ी देर कर पाओ, धीरे धीरे ये नियम बनाओ। जब डेरे आओ, आश्रम आओ, एक नियम बनाओ, 5 ही मिनट सही सेवा करनी है। चाहे जा करके 5 ही मिनट सही पर गुरु की सेवा में अपना सहयोग बटाना है। चाहे आप घर जाओ और कहो कि मुझे सुबह और शाम गुरु जी की याद में प्रार्थना करनी है, मैं 1 घंटा नहीं बैठ पाता, कोई बात नहीं, पर मैं सच्चे दिल से उनको पूरा दिन समर्पित करने का ये प्रार्थना का नियम अपनाऊंगा। रोज सुबह उठूंगा और पहला काम क्या करूंगा, हे गुरु मेरा आज का दिन तुझे समर्पित है। मेरे दिन में अच्छा हो वो तेरी मर्जी से हो। मेरे जीवन में अगर आज कुछ गलत हो जाए तो तू मेरी रक्षा करना, तू मुझे उससे बचा कर रखना, तू मुझे उसमें गिरने मत देना। अगर मैं बहकने लगूँ तो तू मेरा साथ बनना, सहारा बनना। और शाम को प्रार्थना करके सो कि हे गुरु पूरा दिन तेरी दया से अच्छा गुजरा, तेरा शुक्राना है, तेरी बड़ी मौज है, तूने हर तरीके से बचाकर मुझे किनारे लगाया, मैं तेरा शुक्राना अदा करता हूँ। जब हम सच्ची ईमानदारी से ऐसे अभ्यास करते हैं तब हम देखते हैं गुरु जी हमारे अनुसंग हो जाते हैं, हमारे ध्यान में, हमारे अंतःकरण में बस जाते हैं। हम उन्हें याद करते हैं और उनका अनुभव हमें होने लग जाता है, उनका दर्शन हमें मिलने लग जाता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। सिर्फ इस नियम को अपनाया करें ताकि जीवन में इस बात से बहुत बहुत लाभ मिले आपको, बहुत बहुत इस तरीके से आप जीवन में और आगे बढ़ करके जीवन को लाभ में बदलने वाले बने। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सत्संग में यहाँ आए, यहाँ पहुँचे। 1-2 सूचनाएं मैं आपको और बता दूँ, 2 मिनट और लगेगा। आप कई बार सोचते होंगे भैया जी सत्संग तो छोटा सा करते हैं, सूचनाएं ज़्यादा लंबी बताते हैं, पर ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार होनी चाहिए, और उनमें से एक चीज़ है हम सब लोग आपस में कैसे हैं। आप गुरु से प्रेम कर सकते हैं, पर गुरु के प्रेम की परिकाष्ठा ये होगी कि आप एक दूसरे में गुरु का स्वरूप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। गुरु जी के सामने तो मुस्कुराना आसान है, वहाँ जा कर के तो बहुत मीठे बनना बहुत आसान है, पर जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तब आपकी सच्ची परीक्षा होगी। तब आप सच में गुरु जी को हाजिर नाजिर, स्वच्छंद, हर जगह सर्वत्र मान रहे हो कि नहीं मान रहे। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर आप कहते हो भैया जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपका एक दूसरे से भी भाईचारे के नाते, भाई और बहन के दर्जे के नाते बहुत आड़ प्रेम होना चाहिए। हमारा एक दूसरे में विश्वास हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु भाई, मेरी गुरु बहन मेरे अंग संग मेरे आसपास कहीं रहती है। अगर मुझे तकलीफ होगी, दुनिया साथ निभाए ना निभाए, मेरा गुरु भाई, मेरी गुरु बहन, वो जिस तरह से संभव होगा, ज़रूरी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, पर जिस तरह से संभव होगा वो कम से कम मेरा साथ खड़े रहेंगे, वो मेरा साथ देंगे। तो ऐसा विश्वास तभी बनेगा जब आप एक दूसरे में विश्वास जताओगे, एक दूसरे को मदद करोगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में खूब सहयोग दोगे। और सच्चे मित्र की पहचान मैं बता देता हूँ। देखो, लोग कहते हैं सच्चा मित्र वो है जो एक दूसरे से मीठा बनकर रहे, पर सच्चा मित्र वो होता है जो एक दूसरे की बुराई देखे और छुपाए नहीं, एक दूसरे को एक दूसरे की बुराई बता दे। बाहर बदनामी होने से अच्छा है हम ही तुम्हारे बुरे बन जाएं, हम ही तुम्हें बता दें कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो उससे बदनामी हो सकती है, बाहर जाओगे हो सकता है बुराई हो सकती है, दूसरे लोग हो सकता है तुम्हें ताना मारे, तुम इस बात को अभी समझ लो। हो सकता है वो 2 दिन तुमसे नाराज़ रहे, पर तुम इस बात से खुश रहोगे कि मेरा गुरु प्रेमी, गुरु भाई, गुरु बहन
वो जो है बाहर समाज में किसी दोष का कारण नहीं बना। तो एक ऐसा हमें प्रयास जरूर करना है कि हमारा जो ये गुरु परिवार स्वामी जी ने हमें दिया है, हमारा ये गुरु प्रेमियों का जो परिवार हमें दिया है, इसको हम कितना ज़्यादा सही दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी मैंने एक मीटिंग ली, हमारे जितने भी सेवादार भाई बहन हैं उनसे भी मैंने यही बात कही जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे एक बात कही, हमारे और आपकी सेवा छोटी नहीं है। स्वामी जी ने जो सेवा हमें दी है वो बहुत बड़ी सेवा है। हमें इस समाज में चारों तरफ क्षेत्रों में हर एक इंसान को अलग अलग दिशा में जो है उनको सही दिशा में ले जाने का एक काम हमें स्वामी जी ने सौंपा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब वृत्ति में फंस गए, शराब पीने लगे हैं, उनकी शराब किसी तरह से छूट जाए। बहुत से लोग ऐसे मांस खाने लगे हैं, उनका मांस किसी तरह से छूट जाए। बहुत से लोग ऐसे बुरे काम करने लगे हैं, उनका बुरा काम किसी से छूट जाए। ये सब जिम्मेदारियां हमें और आपको दी हैं। ये बात मैंने उन भाइयों को कही। हमारे और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ साथ अपने सभी भाई बहनों को भी आगे लेकर चले, और ये तभी संभव होगा जब हम एक दूसरे की चिंताओं को अपनी चिंता मान लेंगे, जब एक दूसरे की परेशानियों को अपनी परेशानी मान लेंगे, और हम एक दूसरे में अच्छाई का संदेश देंगे, सही दिशा में आगे बढ़ाने का संदेश देंगे। तो आज जो मैंने उन्हें बात कही वो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ। आप यहाँ सत्संग में आए बहुत अच्छा है, पर आप सबका गुरु प्रेमी, गुरु परिवार का हिस्सा होने के नाते एक दायित्व है कि हम एक दूसरे को एक अच्छे समाज, एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ने में मदद करें। शराब, तरह तरह के नशों से हमारा ये समाज, हमारा परिवार ये उभर सके, नशे वृत्ति में ना फंस जाए, तरह तरह की शराब और दूसरे नशों की लत ना पड़ जाए। इसके लिए हमें काम करना है। हमें इसके लिए काम करना है कि लोग चोरी छुपे जो गलत काम करते हैं वो जो है समझ सकें, उनको प्यार से समझाया जा सके कि वो सही दिशा में आगे बढ़े। हमें इस दिशा में काम करना है कि हमारे भाई बहन वो दूसरों के लिए भलाई करने वाले एक संगठन के रूप में जीवन में काम करने वाले बने। तो इसके लिए बहुत सारे प्रेमियों की आवश्यकता रहती है। जो हमारे भाई बहन हैं जो कर रहे हैं सेवा, वो तो कर ही रहे हैं, पर आप लोग को भी इसके लिए प्रयास करना है, और इसके लिए जितना भी प्रयास किया जाए कम है। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, हमें कोशिश करनी है अपने घर परिवार, गांव, कस्बे, मोहल्ले, अपने चारों तरफ जहाँ जहाँ भी लोग हैं उन सबको हम अच्छी सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर सकें। अब आप कहेंगे भैया जी हम कैसे करेंगे, हमारी कौन मानेगा, हम तो अपने घर में ही किसी को नहीं मना पा रहे, ऐसा कहेंगे ना। तो पहले घर से शुरू करना है, पहले घर में कोशिश करें। हमारे बच्चे कम से कम गलत काम न करें, हमारे बच्चे सत्संग में आए, हमारे पति और पत्नी वो धीरे से सत्संग में आए, वो धीरे से सेवा का महत्व समझे, वो धीरे से मांसाहार, शराब, बुरी संगत, नशे वृत्ति से बचें, धीरे धीरे अलग अलग कामों से बचें। और स्वामी जी एक बात कहा करते थे, एक बार एक सत्संगी आया, स्वामी जी से कहने लगा स्वामी जी मेरे को नशे की बुरी लगी है। स्वामी जी कहने लगे एक काम करना, नाम ले और नाम लेने के बाद एक काम करना, मेरे सामने मत पीना। अब कहने लगा ये तो आसान है, स्वामी जी तो महीने में एक बार मिलेंगे, 1 घंटे के लिए जाएंगे, कौन सा पी के जाएंगे, उस दिन नहीं पिएंगे, 1 घंटे की तो बात है। नाम ले लिया। अब जब नाम ले करके उसने ये व्रत ले लिया, प्रण कर लिया कि स्वामी जी आपके सामने नहीं पिएंगे, तो घर जाए, जहाँ गिलास खोले वहाँ स्वामी जी दिखाई दे उसे, बार बार गिलास में ही स्वामी जी दिखाई दे, शराब डाले और स्वामी जी दिखाई दे। अब उसको लगा कि ये मेरा भ्रम होगा, ये मेरी गलती होगी। उसने जो है एक बार कहा कि आज पी के देखते हैं। उसने उसको अनदेखा किया, उसे दिखा स्वामी जी हैं, उसने फिर भी पीने की कोशिश की तो एक बहुत तेज से उसको तमाचा लगा, बड़ी जोर से तमाचा लगा, और वो झुंझला करके हक्का बक्का रह गया। स्वामी जी से मिलने आया, कहने लगा स्वामी जी ऐसी ऐसी घटना हुई। स्वामी जी कहने लगे तुमने तो वचन दिया था कि मेरे सामने नहीं पियोगे। तो कहने लगे मुझे क्या पता था आप शराब में ही दिखने लग जाओगे, शराब में ही आकर के बैठ जाओगे। तो आप इस बात को समझें, हमें और आपको एक दायित्व निभाना है। अगर हम चाहते हैं हमारा आपका परिवार, हमारा आपका समाज, घर अच्छी दिशा में जाए, लड़ाई झगड़े, खून खराबे, तमाम कलेश से छुट्टी मिले, तो शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से करनी पड़ेगी।
और शुरुआत यहाँ से करो कि उनको आस्था, विश्वास, प्रेम, भक्ति से जोड़ो, उन्हें सेवा से जोड़ो, उन्हें अच्छे कामों से जोड़ो, उनके साथ सुधार के लिए लगे रहो, हार मत मानो। अगर एक बार ना बात माने तुम हार मत मानो, तुम लगे रहो। और जब आप ऐसे मेरा सहयोग करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे गांव-गांव सुधरेंगे, हमारा घर घर सुधरेगा, हमारे मोहल्ले कस्बे सुधरेंगे, हमारा पूरा देश और समाज अच्छी दिशा में जाएगा। हम गर्व से कह सकेंगे हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो अपने जीवन में अच्छी दिशा में कदम रखते हैं और हमें किसी और चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे पूरा यकीन है आप मेरा इसमें सहयोग करेंगे। तो आप अगर इसमें मेरा सहयोग करना चाहें तो आप संकल्प लें कि भैया जी का इस काम में सहयोग करना है। भैया जी के इस काम में हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, अपने बच्चों से, अपने पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, अपने किसी भी नज़दीकी प्रेमी से शुरुआत करनी है और हार नहीं माननी है। एक बार वो आपको मना कर देगा, आपको पीछे नहीं हटना है, आप प्यार से अगले दिन फिर कोशिश करना। तो आज आप ये संकल्प लें कि हमें इस बहुत बड़े सेवा कार्य में, स्वामी जी के मिशन में बहुत बड़ा एक सेवा का हमें अनुष्ठान उठाना है हर एक भाई बहन को। और इसके लिए आपको मुखर होना पड़ेगा, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि मुंह दबा के बंद रह जाओ। अगर आप कहो मन की सुन लें हमारी स्वामी जी, हमारे मन की बात मान लें और हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको मुखर होकर बोलना पड़ेगा। मैं कई बार एक बात कहता हूँ, अभी पिछले दिनों एक घटना घटी। एक भाई आए, कहने लगे भैया जी हम आश्रम में रहते, दूसरे भाई ने आकर के हमें टोका, तो हमने इसलिए नहीं कहा कि भैया जी की बदनामी हो जाएगी, इसलिए हमने उसे रोका नहीं। तो मैंने कहा ठीक किया ये तो, पर मैंने कहा अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा आए, शराब पी के हंगामा काटने लगे, मारने पीटने लगे, बदनामी होने लगे, तो तुम क्या करोगे? भैया जी का इंतजार करोगे? तुम कहोगे कि भैया जी के ऊपर छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं सुधारेंगे, हम इसको पकड़ेंगे नहीं, हम इसको नाली में गिरने देंगे, हम इसको मर जाने देंगे। क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं। उस वक्त हम परिस्थिति सुधारने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जब हमें पता है कि चीज़ गलत है और गुरु इस चीज़ को कभी भी राजी नहीं होगा, तो उसकी आज्ञा सर्वोपरि है, वो आपके साथ ही है, वो आपको उसी क्षण से कह रहा है ये गलत है और तुम मेरा सहयोगी बनो, इसमें मेरा साथ बनो और इस गलत काम को मत होने दो। तो मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूँ, मुखर होना पड़ेगा। जब तक खुल के बोलोगे नहीं, गलत को गलत नहीं कहोगे, तो सही वो दब जाएगा और गलत सर पे सवार हो जाएगा। सही चीज़ दब जाएगी, अच्छे लोग चुप हो जाएंगे, बुरे लोग सर पर नाचेंगे, और वो तब होगा जब तुम मुंह से बोलना बंद कर दोगे। तो हमें सच के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जीवन में मुखर होना है। हमें बिल्कुल कड़े शब्दों में बोलना है, जो सच है वो सच है, और सही के लिए हम पूरी मेहनत से गुरु सेवा में तत्पर रहेंगे। तो हम ये संकल्प लेंगे कि हमें ये काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है हमारी बहनों से, माताओं से, भाइयों से, कि हम सभी लोग अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहेंगे। हमारा परिवार सुधरे, हमारा घर सुधरे, हमारा समाज सुधरे, और हम धीरे से अपने आप के साथ साथ सबको सत्संग से जोड़ सकें, हम सबके अंदर गुरु प्रेम भर सकें। तो मेरी इस बात को जरूर मानिएगा। आप इस चीज़ को गुरु की आज्ञा मानकर दिल में बसा लीजिएगा। आप मेरी 1000 बात भूल जाए कोई बात नहीं, ये बात ना भूलें। आप मेरी 1000 बात छोड़ दें कोई बात नहीं, पर ये बात आपको याद रखनी है कि स्वामी जी, भैया जी चाहते हैं हम उनके इस सेवा के मिशन में सहयोगी बने, और इसके लिए हमें बहुत मजबूत रहना है, मुखर रहना है। हमें बिल्कुल मजबूती से अपने लिए, अपने परिवार को सुंदर बनाने के लिए काम करना है। तो ये एक स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। एक और बात बता के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी गेहूँ सेवा का अवसर चल रहा था, जगह जगह गेहूँ सेवा इकट्ठी हुई, जगह जगह प्रांतों में, जगह जगह जनपदों में, तहसीलों में सभी सेवादार भाई बहन गए। तो सबसे पहले उन तमाम सेवादार भाई बहनों के लिए हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की और जा करके सेवा के आयोजन में प्रयास किया। पर इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और है। आप सभी भाई बहन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, पीलीभीत आसपास के पूरे जनपद के, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनाई गई है, इस पूरे क्षेत्र में 4 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाए गए हैं, 4 अलग अलग क्षेत्रों का काम ठीक करने के लिए।
उन डिस्ट्रिक्ट गवर्नरों को इतना काम है कि उनको फुर्सत नहीं है अपने क्षेत्र में। अब वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए 5 या 6 प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, हर एक पूरे जनपद में, अगर पूरे क्षेत्र में 30 गांव हैं और 5 प्रेसिडेंट हैं तो 5-5, 6-6 गांव उनको दे दिए जाते हैं। आप इन गांव में सत्संग करेंगे, साप्ताहिक करेंगे, मासिक करेंगे, किसी के बुलाने पर करेंगे, कोई सत्संगी भाई चाहता होगा सत्संग करेंगे। जब वो सत्संग कर लें तो वो अपने डीजी से कराएंगे। तो ये व्यवस्था चलती है। इस व्यवस्था के चलते एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये है कि जो भी सेवा आपको देनी है, आप अपने उस सत्संग करने वाले, जो आपके क्षेत्र में सत्संग करने वाला सत्संगी भाई नियुक्त कर दिया गया है, उसको सेवा देंगे तो वो सेवा सीधी हम तक पहुंच जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है आपका। अगर आप कहें कि मुझे समर्पित सेवादार बनना है, आप अपने प्रेसिडेंट महोदय को कहें, वो सीधे हमसे जुड़े हैं। आप कहें मैं गेहूं की सेवा देनी है, आप सीधे अपने प्रेसिडेंट महोदय से जुड़े, वो सीधे हम तक पहुंचा देंगे। आप डीजी महोदय से कहें, वो सीधे हम तक पहुंचा देंगे। ये सबसे आसान और सबसे सीधा रास्ता है। अब इसमें अगर आपने फेरबदल की तो क्या होगा, आपकी सेवा हम तक पहुंचे नहीं पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी आज एक भाई आए मेरे पास, मैं 2-3 घटनाएं बताता हूं, आपको आश्चर्य होगा। एक भाई आए मेरे पास, कहने लगे भैया जी धान की सेवा जमा करनी है। मैंने कहा भैया धान सेवा तो 6 महीना हो गया, 6 महीने पहले की सेवा तुमने अब जमा करनी है, 6 महीने से क्या कर रहे थे? कहने लगे एक अमुक प्रेसिडेंट आए, उन्होंने हमें रसीद नहीं दी, उन्होंने ये काम नहीं किया तो हमने सेवा नहीं दी उन्हें। 6 महीने से सेवा रखी हुई है। तो वो यहाँ देने आए सेवा 6 महीने बाद कि हमारी सेवा ले ली जाए, हमारे पास कोई सेवा लेने नहीं पहुँचा। ऐसी दूसरी घटना हुई हमारे क्षेत्र में, जब हर क्षेत्र का एक प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट का काम होता है कि संगत को गुरुजी से जोड़े। क्या काम होता है? आप व्यस्त हैं अपने जीवन में, आपके घरों में वो सत्संग कराए और आपको गुरुजी की याद आने का एक अवसर प्रदान करे। आपके व्यस्त जीवन में आपको सत्संग से जोड़ने का प्रदान करे अवसर। आप घर में बैठे हैं, बहुत व्यस्त हैं, वो एक साप्ताहिक सत्संग लगाएंगे, थोड़ा स्वामी जी की बात करेंगे, थोड़ा सत्संग में चर्चा करेंगे और आपका मन खुश हो जाएगा। आप कहेंगे चलो हम कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम स्वामी जी की याद आ गई, हमने गुरु जी की याद करी। तो प्रेसिडेंट का काम ये है, वो आपको गुरु जी से जोड़ने का काम करता है। जब प्रेसिडेंट ये काम करते हैं तो उनको हर साल देखा जाता है। अगर कोई प्रेसिडेंट ढीला पड़ जाए किसी भी कारणवश तो उस प्रेसिडेंट को हर साल बदल दिया जाता है। प्रेसिडेंट ये जो है पक्की गद्दी नहीं है। मैं आपको अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, जो हमारे सभा में मीटिंग चल रही थी, वो कहने लगे भैया जी प्रेसिडेंट बदल दिए गए। मैंने कहा उससे क्या परेशानी हुई? कहने लगे पुराने प्रेसिडेंट को साथ लेके चला जाता। मैंने कहा अगर मोदी जी कहें कि हम कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उनको साथ लेकर काम करेंगे तो काम होगा क्या? आगे जो है ये बताइए, अगर मोदी जी कहें हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हमें तो जो पुराने सरदार जी थे प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह जी, उनके साथ काम करेंगे तो क्या उनके साथ काम बनेगा क्या? तो वो कहने लगे भैया जी उनके साथ तो नहीं बनेगा। तो जब उनके साथ और नए वाले का काम नहीं बनेगा तो जो है नए सेवादार के साथ पुराने उस बैठ गए प्रेसिडेंट का काम कैसे चल सकता है? आप समझ लीजिए, प्रेसिडेंट वही है जो आपको गुरुजी से जोड़ रहा है, जो निरंतर प्रयास कर रहा है। और हमारे बहुत अच्छे प्रेसिडेंट क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिए, जो सत्संग करने आए आपके यहाँ, जिसको नियुक्त किया गया हो आपके क्षेत्र में, और डीजी, वो आपकी सेवा सीधी पहुँचाएंगे। और जिसको नियुक्त नहीं किया गया, जब आप उसके साथ जुड़ेंगे तो पता नहीं वो कैसे काम करेगा, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाएगा। तो आपके क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति आता भी है, मनाही किसी को नहीं है। मान लीजिए ये कहें कि आप अमरिया क्षेत्र से हैं और पूरनपुर के कोई डीजी को आपने बुलाया, तो आपका एक ही दायित्व है, आप अपने डीजी महोदय को वहाँ ज़रूर बुलाएं। आप अपने डीजी महोदय को वहाँ ज़रूर बुलाएं, आप अपने प्रेसिडेंट को वहाँ ज़रूर बुलाएं। उनकी मौजूदगी में सारे कार्य होने चाहिए। तो आप संगत इस चीज़ को देखें ताकि इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सकें। अब इस बात पे ध्यान देंगे ताकि हमारे क्षेत्र में स्वामी जी का नाम खूब फैले, दूर दूर तक बच्चों बच्चों में गुरु का नाम आए, लोग गुरु नाम से जुड़े और जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आज
अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा एक प्रार्थना के साथ। प्रार्थना हम सब लोग करेंगे उसको बहुत प्रेम से, और उसके बाद आगे के कुछ सत्संग की सूचना भाई संजीव भाई आपको बताएंगे, वो सूचना आप सुन लेंगे, आगे के कुछ सत्संग की सूचना और उसके बाद प्रार्थना।